पूर्णिया में लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को होना है। इसको लेकर सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। लगातार जो है वोटरों के द्वार पहुंच रहे हैं। इस दौरान वोटर सभी प्रत्याशियों की नब्ज टटोल रहे हैं और ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें से कौन अच्छा प्रत्याशी है, उसे ही वो मतदान करेंगे। हम क्या है चुनाव का माहौल और लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, हम इस वक्त मौजूद हैं फारबिसगंज मोड़ के नजदीक बजरंगबली मंदिर है। और आप देखिए कि यहाँ चाय की दुकान है। चाय की दुकान के नजदीक हम पहुंचे हैं। चाय की चुस्कियां लोग ले रहे हैं। शाम का वक्त है और चुनाव का माहौल है। ऐसे में क्या कुछ पूर्णिया में चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, हम बात करते हैं बारी बारी से। कुछ लोग हमारे साथ हैं, चलिए हम उनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? लक्ष्मण लेक। इस बार क्या है माहौल पूर्णिया में? सुनते हैं पप्पू यादव का। सुनते हैं? हाँ सुनते हैं पप्पू यादव का। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? अब हम क्या बताएंगे, अभी बताइए। फिर जैसे आप वोट करने के लिए जब जाते हैं मानिए मतदान केंद्र तक, तो कुछ न कुछ तो सोचते होंगे। उसी का नाम लेता है कि नाम, उसी को निकालेंगे, उसी को जिताएंगे हम लोग। पप्पू यादव को। क्यों पप्पू यादव? ताकि वो गरीब को बहुत चाहता है, गरीब को बहुत चाहता है वो, इस वजह से। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण लेक। पूर्णिया में चुनावी माहौल पूरा जोर पकड़ चुका है। चुनावी सरगर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोग जहां कहीं भी बैठते हैं चुनाव की चर्चा होने लगती है। हम इस वक्त मौजूद है बजरंगबली मंदिर के नजदीक और आप देखिए कि शाम का वक्त है। चाय की चुस्कियां लोग ले रहे हैं और यहाँ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब बात करते हैं चुनावी परिदृश्य के बारे में कि पूर्णिया का जो चुनावी माहौल है अब कौन सा करवट ले रहा है। हर गुजरते दिन के साथ यह झुकता और आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन पासवान। निरंजन जी, क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया में क्या कुछ होगा? कुछ परिवर्तन लग रहा है। लग रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि अभी वर्तमान में जो है उनका कोई रिस्पांस नहीं है। खास करके शहरी क्षेत्र में रोड नली गली जितना भी है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है और जीत के जाने के बाद कभी पलट के आते नहीं हैं। इसलिए समाज के लोग, गांव के लोग इस बार जो है कि परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं। आपको लगता है कि परिवर्तन? अब जनता की आवाज है, उसको कोई रोक तो नहीं सकता है। इस बार परिवर्तन का मांग है, परिवर्तन हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन की मांग है, बदलाव होना चाहिए। कुछ और लोग हमसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन। क्या करते हैं राजीव? जॉब करते हैं। एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि पूर्णिया का चुनावी परिदृश्य कैसा है? पूर्णिया परिवर्तन चाह रही है और हम यही कहेंगे कि जनमानस की आशा है और पप्पू उसकी परिभाषा है। अच्छा, पप्पू ही क्यों? क्योंकि वो गरीबों के लिए, जो पीड़ित है उनके लिए खड़े रहते हैं हमेशा। आप कोरोना काल में देख लीजिए, बाढ़ में देख लीजिए, वो हमेशा खड़े रहे। उनके ऊपर तो ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व में वो बाहुबली भी रहे हैं और हत्या का भी आरोप बताया जा रहा है। देखा जाइए बाहुबली किसके लिए रहे वो तो हम नहीं कह पाएंगे, उसके लिए हम नहीं जानते इस चीज को। लेकिन अगर एक जनमानस के नाते हम कहें तो हमारे लिए हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। बस तो ये माना जाए कि पप्पू यादव का ही वजह, ये मेरा व्यक्तिगत है। बाकी हवा की क्या है वो तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। चलिए, हवा तो पुरवैया चल रही है, लेकिन पछिया हवा के साथ भी चुनाव का भी हवा कुछ अलग रंग लेता नजर आ रहा है। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरदीप पासवान। क्या करते हैं अमरजीत? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं जी। केंद्र में इतनी योजनाएं आई, फिर भी आप कह रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं। जी क्या करेंगे सर, योजना दिखता है, जमीन पर आता कहाँ? नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। यहाँ तो नहीं दिखा अभी तक। मोदी की गारंटी नहीं नजर आ रही। अगर आप योजना की बात कर रहे हैं तो बिहार में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। बिहार को देख लीजिए, कोविड के समय आप देखे ही होंगे और कितनी बड़ी समस्या थी पलायन। बिहार के मजदूर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी जाते कटने। यह रोजगार की समस्या शुरू से रही और आज भी है। जी बिल्कुल। अच्छा, पूर्णिया का क्या है? देखिए पूर्णिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है।
परिवर्तन जी। क्यों? और ऐसी ऐसी बात क्यों आ रही है? देखिए, परिवर्तन की ओर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पूर्णिया में जो विगत 10 वर्षों से रहे हैं, उनके कार्यकाल से यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं। और जो परिवर्तन के ओर अग्रसर हो रहे हैं, जनता सिर्फ असंतुष्ट होने के कारण ही परिवर्तन चाह रही है। मतलब विकास विकास, देखिए, विकास तो कुछ हद तक हुआ भी है, लेकिन जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि को रहना चाहिए, दुख समस्या को समझना चाहिए, वो इन्होंने कभी किया नहीं। और बहुत हद तक आप पूर्णिया में भी घूम रहे हैं तो बहुत जगह देख भी चुके होंगे, इस चीज़ को महसूस भी कर चुके होंगे, मुझसे बेहतर महसूस कर रहे होंगे। तो ये युवा थे, इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि जीतने के बाद लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा इनका कहना। कुछ और लोग इनसे, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मुरारी जी है। क्या करते हैं मुरारी जी आप? जी, मैं पेशे से शिक्षा दान करता हूँ। चलिए, आप तो भविष्य बनाते हैं बच्चों का। क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया में माहौल तो मुझे लगता है कि बदलना चाहिए और ऐसे जो प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए, प्रतिनिधि के क्वालिटी से जो है जनता को ज़्यादा बेहतर सुगम रास्ता मिले। जी, मुझे लगता है कि वर्तमान जो सांसद हैं उनसे बेहतर जो है लोगों को कुछ मिल नहीं पाया। मेरा ऐसे ससुराल यहाँ है, यहाँ मैं बेहतर तरीके से यहाँ के बारे में जानता नहीं, बट इतना जानता हूँ कि जो वर्तमान सांसद हैं वो यहाँ के लोगों के लिए बेहतर वर्क नहीं कर पाए। अच्छा, देश में मोदी की गारंटी चल रही है? मेरे ख्याल से मैं इस पे अपना कुछ वक्तव्य नहीं दे सकता, लेकिन बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिस अंदाज में काम होना चाहिए विकास का, वो काम नहीं हुआ है। कुछ और युवा इनसे बात करें। क्या नाम है? दीपांशु राज। चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है चुनाव का? अब मोदी जी कल आने वाले हैं, अब वही की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो आ ही रहे चुनाव जी आएंगे, वो लहर उठाएंगे। क्या है माहौल देखना होगा ना, उसके बाद ही बात करें। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? मेरा दोस्त बताएंगे। क्या सोचते हैं आप, बताइए तो। देश में क्या मोदी की गारंटी रहेगी? गारंटी है ही है। इस बार तो पप्पू यादव का ज्यादा लहर है यहाँ पर। हाँ, जहाँ तक देखा जाए। चलिए, ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव की लहर है। क्या नाम है? सोनू कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आप एक युवा वोटर हैं। युवा वोटर होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि देश में किसकी सरकार? देश में तो मोदी का ही सरकार होना चाहिए, यही। और पूर्णिया का तो अभी दो ही पे, संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच में ही अभी जो है मुकाबला है। आप क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं कि सब चीज़ ठीक ठाक हो रहा है। संतोष कुशवाहा तो हमारे नज़र में कोई गलत नहीं है, इसलिए हम संतोष कुशवाहा के सब दोनों अपने स्तर पे ठीक है। संतोष कुशवाहा भी जितने भी काम किए अच्छे से किए हैं। हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे हैं। हम लोग अच्छा से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं चुनावी सभा करने, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मोदी जो आ रहे हैं सबको अच्छे से, मतलब आना भी चाहिए पूर्णिया की धरती पे, ताकि यहाँ पे भी पब्लिक सब सपोर्ट करे थोड़ा। चलिए, तो हमने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और इनका कहना है कि कहीं न कहीं जो चुनाव का माहौल है अब वह पूरे परवान पर चढ़ चुका है। और सीधे तौर पर कहें तो ये मुख्य मुकाबला संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच है। लेकिन 26 अप्रैल को जिस दिन मतदान होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी है और किसे जीत का उपहार मिल रहा है। अपने सहयोगी चंद्रजीत के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया।